आज हम देखेंगे समिश्र संख्याएं, ये होती क्या हैं, है ना। क्या होती है समिश्र संख्याएं, कैसे बनती है, उनको ग्राफ में कैसे निरूपित किया जाता है, इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, ये सब कैसे किया जाता है। तो हमने इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। हम जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास x की वो वैल्यू आती है जो उस द्विघाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो हमने जैसे एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट वन। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस वन, ये हम लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन देखूँ, एक्स स्क्वायर अगर देखूँ क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, फोर, एंड एक्स की वैल्यू हम लोग को मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट फोर, इसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस टू, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक्स की दो वैल्यू मिली, क्या, पहली एक्स की वैल्यू प्लस टू, सेकेंड एक्स मैंने की यहाँ पे देखिए एक्स की दो वैल्यू मिली प्लस टू एंड माइनस टू वैल्यू है। ये प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि जो एक्स ये जो इक्वेशन है, इसका जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाए। अगर इस एक्स की जगह पे मैं ये दोनों कोई भी वैल्यू रखूँ तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। देन ये क्या है, द्विघाती समीकरण का हल है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमारे पास जो हल निकल कर आ रहा है वो द्विघाती समीकरण को एक ऐसा वर्ग हो जो रियल नंबर नहीं होती, जैसे कि रियल नंबर नहीं है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है ना, जैसे कि प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ये लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई प्लस माइनस वन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, ये तो माइनस में है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस अंडर रूट में आ जाएगा नहीं, है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर इस सिचुएशन में दिस इज माइनस है ना, रूट लगेगा तो ये माइनस जो है वो अंदर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या, हमें तो पता है कि जो स्क्वायर हम लगाएंगे किसी भी संख्या में, कभी भी जब स्क्वायर लगाएं तो संख्या क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव आ जाती है, नेगेटिव कभी आ सकती है कि आ ही नहीं सकती। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हम समीकरण का हल निकालने के लिए एक नंबर की कल्पना करते हैं। कौन से नंबर की कल्पना करते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, आयोटा, जिसे क्या आई से शो करते हैं। इस नंबर की हमने क्या की, कल्पना की। इसकी मदद से हम नए तरह के नंबर को बनाना सीखेंगे। अब देखो हमने शुरू किया कैसे, देखिए कि जब हमने इसको शुरू किया है तो फिर x की वैल्यू हमने क्या लिया, ये है माइनस वन, इसका रूट यहाँ पे देखो कि ये माइनस वन आ जाएगा, रूट ओवर इधर जाके अंडर रूट बन गया यहाँ पे। देन उसके बाद इधर हमने रूट ओवर किया माइनस वन, ये लिया है, तो इसकी वैल्यू हमने कल्पना किया कि इसकी वैल्यू क्या है, आई है। हमने क्या माना, कल्पना की, इसको हम आयोटा भी कहते हैं और आई भी कहते हैं। अब देखिए जब मैंने यहाँ पे आई लगाया, प्लस माइनस आई आ जाएगा, है ना, तो हमको क्या मिला कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो है माइनस वन, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये देखेंगे। अगर हम इस आई को, ये जो आई है उसको एक्स ये वाले समीकरण में क्या करें, रखें, तो वह उसको क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। माइनस वन का स्क्वायर रूट हमें क्या देता है, आई देता है, यानी कि क्लियर है कि जो माइनस वन का जो स्क्वायर रूट है वो हमको क्या देता है, आई देता है। अगर एक्स की वैल्यू है ना, ये अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू आई, वो अगर दोनों ओर स्क्वायर कर दें, है ना, तो अगर हम दोनों ओर स्क्वायर कर दें तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, देन आई का स्क्वायर, हियर आई का स्क्वायर, और यहाँ से ना माइनस वन, ये वाला काम, इसका अंडर रूट, ये हमने किया, हमने स्क्वायर किया है वैल्यू, हमारे पास वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है माइनस वन, हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो हमको आई स्क्वायर की वैल्यू मिली माइनस वन। मैंने इसके पहले लिखा था आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो ये होती है, यह जो आया ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू ज़ीरो, है ना, इस इक्वेशन का क्या है, वो हल है, ये जो आया है वो, है ना, ये हल मिला। यहाँ पे जो आई होता है, दिस इज आई,
दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज काल्पनिक संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी, है ना। इसको पूरे इमेजिनरी ना लिखकर हम सिर्फ इमेज भी लिख सकते हैं। वैसे रियल जो नंबर है उसको रियल को छोड़कर सिर्फ री बस लिखकर भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो काल्पनिक नंबर होता है या फिर जो रियल नंबर होता है उसको कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे लिखा जाता है काल्पनिक नंबर, है ना, इसको कैसे बनाते हैं ये सब देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो है ये जो रियल नंबर है ये वाला नंबर हम इसको 1 2 3 बहुत सारे हर नंबर ले सकते हैं, प्रत्येक नंबर होता है। और जब यहाँ पर प्रत्येक रियल नंबर होगा तो हम प्रत्येक रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर क्या आएगा एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 4। अब क्या आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू हियर, ये दो पार्ट में दिया था, कैसे, जो माइनस पार्ट मैंने रखी इंटू 4, -1 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो है अंडर रूट आई की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है आई, और इस 4 बाहर आएगा तो 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 2i। यानी कि इस समीकरण का जो हल है वो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 2i, ये होगा। अब वैसे ही हम i बनाना देखते हैं, i को कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू हमको पता है अंडर रूट माइनस, फिर आई स्क्वायर हमने कैसे किया, इसको स्क्वायर किया तो हमारे पास आया वैल्यू क्या आया माइनस, ये हमने देखा। अब अगर हमको इससे और आगे यानी कि I3 चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आई है इंटू कर दिया, या फिर डायरेक्ट आप इसको 1 अंडर रूट मतलब इंटू करके भी निकाल सकते हैं। तो हमने किया -1 इंटू आई, ये दोनों वैल्यू आएंगी। अब इसका वैल्यू -1 है और ये आई, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -i, यानी कि एक्स आई क्यूब की वैल्यू आ गई -i। अब हमको चाहिए i4, तो i4 तो हम करते हैं i इंटू आई का क्यूब इक्वल टू -i इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा -i का स्क्वायर आई का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया, आई का स्क्वायर, तो आई की स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि -1 ऐसे कुछ आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या आएगा +1 हो जाएगा, यानी कि जो i4 की वैल्यू है वो क्या जाएगी 1। अब वैसे ही हम आगे चलेंगे तो हम i5 के लिए देख लेते हैं, i5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, i4 इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको अंडर ये मिलेगा। देन उसके बाद i6 करेंगे, या फिर तुम यहाँ पे डायरेक्ट i लिख दो, हमको क्या मिल जाएगा i। जब हम करेंगे i6 तो हमको फिर क्या मिलेगा माइनस, फिर i7 किया तो हमको फिर क्या मिलेगा, i7 करेंगे तो हमको मिलेगा -i, फिर i8 किया तो हमको मिलेगा 1, है ना। यानी कि इसके बाद की संख्या जो है वो रिपीटेड हो रही है। मैं फिर निकालूंगी i9 तो फिर हमको क्या मिलेगा i, मैं निकालूंगी i10 तो फिर हमको मिलेगा क्या -1, ऐसे ही i7 निकालूंगी तो -1, ऐसे ही वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी, है ना। हमने ये समझा कि आई होता क्या है, आई के डिफरेंस डिग्रीज कैसे निकाली जाती है, हमने यहाँ पे ये देखा। अगर मेरे को ऐसा पूछे जाए आई 100 की वैल्यू बता, तो आप बता पाएंगे आई 100 की वैल्यू, हाँ कैसे बताएंगे, देख ये हमको क्वेश्चन में दिया है, हम लोग को पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे क्या, कि वो 4 से डिवाइडेड हो या फिर 8 से, है ना। यानी कि 4 का क्या हो डिवाइज़र होना चाहिए, उसका गुणांक होना चाहिए 4 का। तो यहाँ पे 100 हमको दिया है ना, ये 100 दिया है, तो आई का 4 ऐसा कुछ गुणा करो 100 को, तो 4 से डिवाइड है, किससे होता है 25 से, ये हो गया 4 गुणा 25 किया हमने, तो हमको क्या मिलेगा यही मिलेगा, पर लिखने का तरीका हमने बदल दिया, क्या ये ब्रैकेट के अंदर और दिस इज ब्रैकेट के बाहर 25। तो i4 की वैल्यू हमको पता है 1, तो हमने लिख दिया 1, i4 की वैल्यू क्या है 1। और जो 25, अब यहाँ पे देखो i1 के ऊपर आप कुछ भी लगाएं, 1 लाख 2 लाख कुछ भी लगाओ 1 ही मिलेगा।
के घात में आप कुछ भी वैल्यू रखें, आपको ही रख के देख लीजिए, आप ही, है ना, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे मैं रहूँ तो 3 मिलेगा, कोई भी रहे यहाँ पे 1 मिलेगा। आई की वैल्यू 0 1, आई की वैल्यू x 1, आई की वैल्यू y 1, सब एनी संख्या यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब वैसे ही अगर मैं आई, है ना, 103 इसके लिए निकालूँ तो 103 यानी कि 100 प्लस 3, 103 को लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3, मैंने लिख दिया 100 प्लस 3। हमको पता है 100 की वैल्यू क्या होती है, I4 25 इंटू I3 है ना, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1। अब आई क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालिए, माइनस आई, तो वैल्यू क्या जाएगी, -i, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं कि इस i का रियल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जब i का रियल नंबर में मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है, मैं इसका डेफिनेशन बता रही हूँ यहाँ पे। जब हम एक रियल नंबर में, है ना, एक रियल नंबर और एक रियल नंबर में इमेजिनरी को जोड़ देते हैं, ठीक है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी ऐसा जोड़ दिया, एक रियल नंबर, ये इमेजिनरी बन गया, ये काल्पनिक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को हम क्या करते हैं, जब ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिखा, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर ए बी, लाइक अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो ये रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, आयोटा लगा दी तो काल्पनिक हो गया, तो 2 + i हो गया। ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या हो जाती है, यानी कि सम्मिश्र संख्या दो चीज से बनती है। फर्स्ट ए, यहाँ पे देखिए ए कोई नंबर है 2, बी का मतलब कोई नंबर है 3, मैंने मान लिया, है ना। तो ये जो ए होता है वो क्या होता है, हियर ए = रियल पार्ट, यानी कि जो ए की वैल्यू है, इसको, इस ए को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक भाग, क्या बोलेंगे, वास्तविक भाग। वैसे ही जो बी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक, काल्पनिक लिखिए इसको, काल्पनिक भाग। दो चीज समझ में आई। हमने क्या समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, इसको कैसे शो करते हैं, उसमें रियल पार्ट कौन से होते हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से होते हैं। अब हमने तो ये देख लिया, है ना, जैसे कि ये तो हमको समझ में आ गया, जैसे कि मैं दे दूँ 2, सिर्फ 2 है मेरे पास, और कुछ है क्या, नहीं है, 2 है, तो अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, तो हाँ, इसको भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, 0 रियल नंबर ये होता है, तो इसको हमने क्या बना दिया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया, रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक सम्मिश्र संख्या जिसमें काल्पनिक भाग नहीं है, तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेशन, अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निरूपित किया जाता है। तो z = x + iy, ये इसका निरूपण है। आपको क्वेश्चन में कभी z दे दे, z1 दे दे, z2 दे दे, देन क्या लिखेंगे, x1 + iy1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसका निरूपण हो गया। यहाँ पे जो iy होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है, और जो x होता है वो रियल पार्ट होता है। दोनों से मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब हम देखेंगे कि इसका जो हमने ये देखा कि कैसे ये निरूपित होता है, कैसे बनता है ना। अब हम देखेंगे कि इसको ग्राफ, है ना, प्लेन पर कैसे बनाया जाता है, इसका ग्राफ देखते हैं। तो जो ग्राफ होता है, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई लिखते हैं, तो ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमको पता है कि जो एक्स एक्सिस होती है वो क्या होती है, एक रियल लाइन होती है, और ये जो वाई है वो भी एक रियल लाइन होती है। यानी कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसको प्लॉट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो इसको प्लॉट हम सम्मिश्र तल पर ही कर पाएंगे। सम्मिश्र तल पर कैसे करेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे करेंगे। तो हम जितने भी रियल नंबर होते हैं उसको एक्स प्लेन पर शो कर देते हैं, और जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, सॉरी इमेजिनरी पार्ट होते हैं, उसको वाई प्लेन पर, है ना, वाई एक्सिस पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास z की एक वैल्यू है, मेरे पास दी गई है, जैसे कि हमारे पास है 2 + 3i। अब मेरे को बोलते हैं इसे प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आएगा 0, ये होता है 1 2, देन
हमको चाहिए 2, 1 2 एंड 3। तो ये 2 है यानी कि जो रियल पार्ट है वो किस में हम लोग करेंगे, x में निरूपित करेंगे, यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो 3i यानी कि जो इमेजिनरी नंबर है वो 3, इमेजिनरी नंबर इज 3, तो 3 जो इमेजिनरी नंबर है वो हम लोग y पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये यानी कि ये जो है उसको हम ये लिख सकते हैं, है ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है। अगर हमको ये पूछा जाए, ये तो ठीक है, इस ये फर्स्ट चतुर्थांश में हमको मिला है। अगर हमको कुछ ऐसा पूछ दिया जाए कि यहाँ पे है ना, जैसे कि पूछा गया 2 - 3i, तो ये कहाँ पे प्लॉट होगा, तो 2 यानी कि +2 है, क्या है +2। अब 3 पूछ रहे हैं, -3 यहाँ पे आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये है ना वहाँ पे आ जाएगा, तो इसको लिखो 2 - 3, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमको पूछ दे, ये तो आई की बात हो गई, अगर हमको पूछा जाए -2 एंड -3i, तो फिर कैसे करेंगे, तो -2 यानी कि इस तरफ आएगा, -1 -2 -3, तो -2 एंड -3 यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमको पूछे -2 एंड +3, तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे निरूपित करेंगे हम लोग, -2 -3, इसको कैसे निरूपित करेंगे -2 और 3, इस टाइप का, है ना। ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट्स का ग्राफ मिलाकर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ इस तरह के प्लॉट करेंगे। हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि मॉड्यूलस व कोणांक, यानी कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट देखते हैं। लेट हमको दिया है z = x + i y, हियर हमने ये माना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे दिया। अब यहाँ पे जो x टू y है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे, है ना, यानी कि चेंज हो जाएंगे। जो z = x + i y है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मापांक है या मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड z सबसे पहले, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिर्फ नंबर्स लेंगे ना, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का रूट, बस ये ऐसे ही हो जाएगा। मैंने क्या किया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर किया, तो हमको क्या मिला, मापांक मॉड्यूलस। अब जो आर्गुमेंट होता है, कोणांक कोणांक क्या होता है, थीटा = tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, या फिर इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा = y/x। ये तो हो गया कि इसकी वैल्यू थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, y/x करने पहले किया, देन उसके बाद tan की वैल्यू को हमने निकाल लिया। बेसिकली आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, थीटा होता है। हम लोग जानेंगे कि जो कोणांक और मापांक होता है वो एक्चुअल में होते क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने इसके पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स पेन के ऊपर प्लॉट करते हैं, हमको पता है कैसे करते हैं, हमने देखा, हम प्लॉट करके दिखा देते हैं आपको। एक्स है हमारे पास, जेड की वैल्यू है, एक्स प्लस आई वाई है, प्लॉट करेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, एक्स और ये वाई, तो हम लेते हैं एक्स, ये है एक्स लंबाई, ये है वाई, वाई एक्स ये इसकी लंबाई, एक्स प्लस आई वाई, है ना। मान लीजिए कि ये मैंने ले लिया है, रियल एक्सिस पर एक्स और एक्स लंबाई और इमेजिनरी पर वाई लंबाई मैंने लिया। अब ये तो मेरे को पॉइंट मिल गया यहाँ पे, कि यहाँ पे आएगा, लेकिन जो मापांक जो होता है ना बेटा, ये मॉड्यूलस क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन, इस पॉइंट से ओरिजिन को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस यानी कि मापांक कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। तो मापांक का मतलब हमने देखा कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई लिख दिया, ये क्या हो गया आपका मापांक। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से ये वाला x एक्सिस पर, है ना, ये हो गया आपका y एक्सिस पर y और x एक्सिस पर ये हो गया, तो ये एक समकोण हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं थीटा लूँ, है ना, अगर मैं वहाँ पे क्या कर लूँ, थीटा लूँ, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो जो थीटा मिलेगा कैसे मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं करूँ tan थीटा = क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि पर
परपेंडिकुलर और ये बेस यानी कि लंब अपॉन आधार होता है। तो इसको tan थीटा है ना, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। क्यों? लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब क्या है, ये आधार क्या है, ये तो मैं लंब बटे आधार किया, तो हमारे पास ये क्या निकल गया, कोण। यानी कि इस पे जो बना जो कोण है उसका जो क्या बोलना चाहिए, कोण है ना। ये जो बना है कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन पर, उसका कोण है वो क्या होता है, कोणांक होता है। और जो मापांक होता है दोनों के मिलाने वाली ओरिजिन से बिंदु तक की दूरी या लंबाई को क्या बोलते हैं, मापांक कहते हैं। अब मापांक का सॉल्यूशन अगर देखें तो हमको पता है सम, ये तो समकोण बन गया। अगर समकोण का डेफिनेशन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण हमारे पास है आर स्क्वायर, लंब क्या है वाई का स्क्वायर, आधार क्या है एक्स का स्क्वायर है। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आर इक्वल टू रूट ओवर, ये रूट क्या आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम मापांक लिख सकते हैं, आपको मॉड जेड इक्वल टू ये हमने कर दिया। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी मापांक की। तो ये होता है मापांक एंड गुणांक। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक एंड गुणांक क्या है कभी भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन दे दिया जाए इसी पर ही, मापांक गुणांक ज्ञात की जैसा बोलता है, क्वेश्चन दे दिया है 2 + 3i, बोलता है कि इसका निकालो है ना मापांक एंड गुणांक। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x + iy इज इक्वल्स टू 2 + 3i। देन हियर x इक्वल्स टू हमने माना 2 एंड y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। देन यहाँ पर देखो जो मॉड्यूलस जो निकालते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ ये मॉड्यूलस ऑफ 2 + 3i, मॉड्यूलस ऑफ ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका रूट प्लस इसका है ना। तो रियल पार्ट का रूट एंड इमेजिनरी पार्ट का रूट करें। जब हम रूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13। यानी कि इसका मापांक हमको निकल गया, हमारे पास क्या है 13। ये बताता है कि ये जो मापांक होता है वो क्या बताता है, मूल बिंदु से इस तक की दूरी या फिर लंबाई को बताता है। अब ऐसे ही कोणांक निकालेंगे, यानी कि उस पर बना कोण थीटा, tan थीटा। तो y अपॉन x, तो y की वैल्यू हमारे पास है 3, x की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे लिखा थीटा, अब ये tan इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे देखो इसके बाद नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3/2 की वैल्यू नहीं है, डिग्री नहीं निकाल सकते, तो ये लास्ट आंसर होगा। लेकिन यदि मेरे पास ऐसा दे दें, यहाँ पर ऐसा ना, हमने माना है ना केवल कि मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है tan थीटा, ऐसे आ गया, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया। तो हमको तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू tan में क्या होती है 60 डिग्री होती है। कैसे होती है, हमको पता है कि जो tan √3 इक्वल टू क्या होता है 60 डिग्री, यानी कि जो √3 है ना, ये होता है, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, क्या होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो 60 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3, तो वहाँ से हमने को 60 की वैल्यू मिल गई। वैसे ही इसको कब निकाला जा सकता है tan थीटा की वैल्यू, जब जो वैल्यू है हमने जैसे पढ़ा है, हमको थीटा की वैल्यू पता है कि √3 है, 1 है, 1/, ऐसा कुछ वैल्यू मिले तो बस हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज 3/4 है, 2/4 है, ऐसा कुछ निकल पाएगा क्या, नहीं, वैसे नहीं निकल सकता ये है ना। जब वैल्यू पता हो तो वैल्यू पुट कीजिए, डिग्री पुट कीजिए, अगर अदरवाइज जैसे हमको वैल्यू मिलेगी हम वैसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक से ज़्यादा अगर हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ाते हैं, घटाना है तो कैसे घटा जाता है। तो हम ले लेते हैं z1 = x1 + iy1, z2 = x2 + iy2। ये हमने क्या किया है, ले लिया है, ठीक, हमने लिया। अब हमको करना है z1 + z2 ऐड करना है, किसको, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करना है। तो कैसे ऐड होता है, सबसे पहले इसको एज इट इज लिखेंगे, x + iy1 + i2 + iy2, ये हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या होता है, जो
रियल पार्ट होता है वो रियल से ऐड होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, बस आई बाहर लिखी हमने ऐड किया। वैसे ही जो माइनस, अगर हम माइनस करते हैं तो रियल पार्ट रियल से है ना, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी से, प्लस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, जो प्लस होगा और घटाया। वैसे ही जब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। Z1 डॉट Z यानी कि इंटू हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस आई वाई वन, फिर होगा x1 x2 प्लस आई वाई टू, देन उसके बाद इसका इसके साथ है ना, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, देन इसका ऐसे। तो यहाँ पर देखो हमको कैसे वैल्यू मिलेगी, रियल का रियल से हमने इंटू किया, तो यहाँ पर देखो आई का स्क्वायर है, क्यों आई का आई से इंटू होगा तो आई स्क्वायर होगा ना, तो आई स्क्वायर, तो हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे हमको माइनस मिला तो हमने लिख दिया -1। तो रियल का रियल से एंड इमेजिनरी का इमेजिनरी, ये पार्ट ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगर मैं इस एग्जाम्पल को नंबर से देखूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं नंबर दे दूँ तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो 2 + 3i फर्स्ट प्लस 4 + 2i सेकेंड, तो ये रियल से ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 6, 3 रियल से ऐड है ना, इससे ऐड होगा तो आई, फिर ये 3 और ये हो जाएगा आपका 5, ऐसे ही कुछ आएगा वैल्यू, ये वैल्यू वैसे ही आएगी। वैसे ही हम बाकी में देख सकते हैं। अब हमको अपॉन वाला करना है, कैसे अपन, जब हम अपॉन में करेंगे कि नहीं Z1/Z2 ये वाला करेंगे तब, तो जब हम लोग डिवाइड वाला केस लेते हैं तो Z1 की वैल्यू मैंने लिया 3 + 3i एंड Z2 की वैल्यू लिया 3 + 4i। तो यहाँ पर देखो कि हमको ये वैल्यू मिली, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नीचे का है उसको इंटू करेंगे ऊपर और नीचे। क्यों किया, ताकि नीचे का जो आई है वो हट जाए। कैसे हटेगा, ये वाले सूत्र को जब हम लगाते हैं तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा यानी कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 से जो आई है वो नीचे से हट जाएगा। देन इसका इंटू हमने, ये आ गया वैल्यू यहाँ पे a² - b² के फॉर्मूला से ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो कि इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटू इसके साथ, देन इसका इसके साथ, फिर क्या होगा इसका इसके साथ एंड दोनों के साथ होगा, तो हमने निकाला। फिर यहाँ पे i² मिला, i² की वैल्यू -1 तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -12 और 6 -6 एंड ये दोनों का 79, और यहाँ पे इसका हमने निकाला तो 19 + 16 = 25, ये हमको मिला। हमने देखा कि कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं। हम लोग, हमारे पास एक हमने नंबर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z + i/, तो अगर इसको कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड है मॉड z, फिर क्या हो जाएगा x और -i/, यानी कि जो संयुग्मी होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू होगा है ना, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज, बाकी सेम यही होगा। जैसे कि मैं बोलूँ 2 + 3i का संयुग्मी बताऊँ तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका संयुग्मी, ये होगा है ना, डायरेक्ट ऐसे करके ये बताएंगे कि इसका संयुग्मी ये होगा। अब हम देखते हैं इकाई के घन। क्यूब का मतलब होता है 1/3, किसी भी चीज़ का 1/3 को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं ना। तो हमने एक संख्या लिया x = 1 1/3 हमने ले लिया है, तो जब x3 है ना, x³ है, ये 3 धरा जाएगा तो x3 = 1। अब इसको 1 भी धरा है तो -0, वैसे ही x3 माइनस ये कुछ नहीं है यानी कि 3 लगा लिए, हम लोग 100 भी लगा सकते हैं वैसे ही, तो हमने 3 लगा ली, इक्वल हम लोग जिसकी जरूरत है ना वो लगा लिए यहाँ पे 0। अब देखिए ये जो है ये इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, a3 - b3 = ये फॉर्मूला है, तो हमने a की जगह x और b की जगह 1 ले लिया है। जब हम b की जगह 1 लेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिलेगी। हमने इस वैल्यू में दो चीज़, ये दोनों को इसके क्या 0 की इक्वल माना, तो इसकी वैल्यू एक बार 0 लेंगे एंड इसकी वैल्यू एक बार 0 लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिल जाएगी। सबसे पहले x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिल जाएगी। फिर सेकंड हमको एक वर्गमूल मिला, तो इस वर्गमूल में देखिए कुछ कांस्टेंट हम ऐसा कुछ है क्या कि इस टर्म को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ मिल जाए, नहीं यहाँ पे तो 1 है, 1 को ऐड करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ से कुछ होगा तो देखो 1 का इंटू 1 से, तो 1 का इंटू 1 से करेंगे 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मिल सके, तो हम क्या करते हैं वर्गमूल के सूत्र लगाते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, इस टाइप का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि -1 प्लस माइनस है ना √3 - 3i ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिख कह सकते हैं
3 है, तो 3 हमने निकाल दिया और क्या लिखा आई। वैसे ही √3 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमको दो वैल्यू मिल जाएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे देखो बीच का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इस वैल्यू जो हमको मिला यहाँ पे है ना, ये जो वैल्यू है उसको हम एक नया नाम ले लेते हैं, है ना, क्या, ओमेगा। इसको मैं जो प्लस वाला साइन है उसको ओमेगा एंड जो माइनस साइन है उसको ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कितने वैल्यू मिल गए, 3। फर्स्ट दिस, सेकेंड ये एंड थर्ड ये, हमको कितने वैल्यू मिल गए, 3। अब इस 3 वैल्यू से ये क्या होता है, ये 3 वैल्यू क्या है, क्यूब रूट के यूनिटी है ना। अब आपको बोल दे कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर 1, इसके बीच का रिलेशन, तो अब रिलेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन 3 रूट्स ये होता है। अगर इसको फाइंड करना है तो देखिए 1 + ओमेगा मेगा स्क्वायर, तो हमको ओमेगा की वैल्यू हमको प्लस वाली मिलेगी एंड ओमेगा स्क्वायर की माइनस वाली। हमने वैल्यू रख दिया, 2 क्या है घात में, हमने घातें लगा दी। अब ये जो है ये ऐड हो जाएगा, हमने ऐड किया, ये कैंसिल, -1 बचा, -1 -2 होता है, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 यहाँ से है ना, डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, 1 - 1 0, यानी कि ये जो है ये सेटिस्फाई हो गया। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको याद रखिएगा। वैसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं रियल नंबर वाला। हमको क्वेश्चन में देखो रियल Z1 + Z2 इक्वल टू रियल Z2 है ना, माइनस इमेजनरी Z1 माइनस इमेजनरी Z2 ये दिया है। तो हमने Z1 की वैल्यू x1 + i(y1) एंड Z2 की वैल्यू हमने मान लिया। अब देखिए रियल Z1 इक्वल टू x1, रियल पार्ट Z1 इक्वल टू y1, ये हमने माना है। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए था, Z1.Z2 है ना, इंटू में चाहिए, तो हमने इंटू किया, तो रियल का रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी से इंटू होगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। हमको वैल्यू मिली x1 x2 - y1 y2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो है x1 वो रियल पार्ट है किसका, Z1 का, हमने ऊपर में जैसे माना था वैसे ही रियल पार्ट है Z2 का। अब माइनस क्या हुआ, इमेजनरी पार्ट Z1 डॉट इमेजनरी पार्ट Z2। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है, तो आप इसी पर ही लिखें। असाइनमेंट में यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, थैंक यू।